अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें मैं पढ़ देता हूँ क्या कहा है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। कितने रुपए? 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये x और रुपये y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। अब जैसे इसमें बोला है अंशदान को, एक के अंशदान को हमने x माना है, दूसरे के अंशदान को हमने y मान लिया है। आप चाहो तो फातिमा के अंशदान को मानो x, चाहे दूसरा कौन है यामिनी, तो हम यामिनी को मान लेते हैं x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान, यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान कितने रुपए? x। ऐसे ही दूसरा है फातिमा, तो फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान, बीच में आप ये नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से पूरा लिखोगे आप इसको, बराबर कितने रुपए? y रुपए। अब जैसे प्रश्न में कहा है तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार कि दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। दोनों ने मिलकर यानी x प्लस वाई बराबर कितना? 100। ठीक हो गया। यानी अगर x ने 10 रुपये दिए तो y कितना हो जाएगा? 90। अगर x ने 20 दिए तो y के हो जाएंगे 80। अगर x ने 50 दिए तो y कितना हो जाएगा? 50। अब हमें यहाँ से क्या निकालने हैं? 2-4 पॉइंट्स निकालने हैं और उसके बाद हमें बनाना है क्या? आलेख बनाना है। इसका बोला है इस समीकरण का आलेख बनाना है। समीकरण आपका निकल गया। अब इस समीकरण के हम क्या निकाल लेते हैं? 2-4 पॉइंट्स निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका आलेख खींचेंगे। आलेख बनाने के लिए आपको कम से कम 3-4 बिंदु, मतलब 3-4 क्या चाहिए? निर्देशांक चाहिए ही चाहिए। तो आप चाहे x का मान रखो चाहे y का मान रखो। एक बॉक्स बना लेता हूँ जहाँ पे आपने क्या रखना है? बिंदु रखेंगे। इसमें मैक्सिमम हम 3 मान निकालेंगे x y। ठीक है, x का मान चाहे रखो आप, चाहे y का अपनी तरफ से। तो मैं x का मान रख लेता हूँ पहले, x बराबर 10 रखने पे। तो जब x का मान 10 रखेंगे, समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 100। x का मान रखा 10 प्लस y बराबर कितना? 100। y का मान निकालना तो हो जाएगा 100, 10 है प्लस का इधर आएगा माइनस में, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 90। और फिर x का मान रख लेते हैं हम कितना? यहाँ पे अब कितना ले लेते हैं? x का मान 20 रखने पर। तो जब हम x का मान 20 रखेंगे तो समीकरण लिख लेते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 100। x का मान रखेंगे 20 प्लस y बराबर 100। ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 100 प्लस का 20 है, इधर आएगा माइनस का 20 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 80। ठीक हो गया। अब x बराबर ले लेते हैं हम 50, x बराबर 50। तो y का मान देखते हैं कितना आ जाता है। x प्लस वाई बराबर कितना है? 100। तो x का मान रखा हमने 50 प्लस y बराबर 100। y का मान निकालना है, प्लस का 50 है, इधर जाएगा, आ जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना आ गया? 50। ठीक हो गया। तो हमने क्या क्या रखा? पहले रखा हमने x का मान 10, y कितना आया? 90। फिर हमने देखा x का मान रखा हमने 20, y बराबर आ गया 80। फिर हमने x का मान रखा 50, y का मान आ गया 50। ठीक हो गया। यानी देखो टोटल आना चाहिए 100 रुपये, यानी दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं? 100 रुपये। देखो 90 प्लस 10 100, 20 प्लस 80 100, ऐसे ही 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये बताओ कि फातिमा ने कितने रुपए दिए या दूसरी यामिनी ने कितने रुपए दिए। हमको सिर्फ ये बोला है कि एक समीकरण निकालो और समीकरण से एक आलेख की रचना करो। ठीक है, तो आलेख बनाने के लिए आपको ये बिंदु चाहिए होता है। ये आपने कैसे निकाले, यहाँ आप समझ गए हैं। आप चाहो तो यहाँ x का मान 100 रखो, 80 रखो, 90 रखो, जो आपका मन हो वो आप रख सकते हैं। ठीक होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप माइनस में नहीं ले सकते क्योंकि दोनों मिलकर के दे रहे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ y यानी कौन? यामिनी ने ही 100 रुपये दियो, x ने भी कुछ हिस्सा दिया, तो आप माइनस में यहाँ पे संख्या नहीं रख सकते। तो अब यहाँ देख लेते, देखो 10, 20, 50, 90, 80, 50। यानी हम जो 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेंगे वो ले लेंगे हम कितना? 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, जो आपकी स्केल है उसको हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम रुपये में कर रहे हैं तो 10 यहाँ पे ले लेते हैं 10 रुपये। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये। अभी मैं यहाँ ग्राफ में आपको समझ आएगा। देखो माइनस में कोई संख्या है नहीं, तो आप सिर्फ क्या लेंगे? x प्लस में लेंगे, और ऐसे ही y भी किस में आ जाएगा? प्लस वाले में। अब x का मैक्सिमम हम देखो हमने 1 सेंटीमीटर के लिए 10 रुपये, तो यहाँ पे ले लिया हमने 0 रुपये, ये आ जाएगा आपका 10 रुपये। और कहाँ तक जाना हमने? 50 रुपये तक जाना है, क्योंकि x वाला कितना है? 50 तक है। तो 10, 20, 30, 40 और ये 50 कंप्लीट हो गया।
ऐसे ही y वाला देखो 90 80 50, यानी कहाँ तक जाना है, 90 तक जाना है। तो ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90। अब यहाँ देखो, यहाँ की दूरी थोड़ी दूर दूर हो गई, यहाँ की पास पास हो गई, बट जब आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। 1 सेंटीमीटर अगर 10 यहाँ पर है तो इधर इतनी दूरी पर ही क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा छोटा यहाँ जरूर हो गया, बट स्केल से जब आप बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो पहले देखो x का मान 10 y 90, x का मान 10 और y 90। y 90 कहाँ पे, इस जगह पर अगर मैं देखूँ तो पहला पॉइंट आ जाएगा आपका इस जगह पर। दूसरा है x 20 y 80, x का मान 20 और y कितना है 80। तो अगर हम देखें तो ये वाला जाएगा लगभग इस जगह पर, ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका x 50 y भी 50, x 50 और y 50 लगभग ये जाएगा आपका इस जगह पर, ठीक है। अब ये इन तीनों बिंदु देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में है, तो हम इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। कंप्लीट। थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर हो गया है क्योंकि मैं इसको स्केल से नहीं खींच रहा हूँ। तो ये देखो तीनों एक ही रेखा पर आएंगे जब आप इसको बनाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ देखो जब हमने क्या लिया, x का मान 10 लिया तो y का मान आ गया था आपका 90, फिर हमने x का मान रखा था 20, y आ गया था 80, फिर आपने x का मान रखा 50 तो y भी कितना आ गया था 50। सिंपल एक आलेख बनाना था तो ये आपका आलेख निकल गया। जब आप इसको स्केल से बनाओगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे ही सेम डिस्टेंस रहेगा आपका x और y के बीच में। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।